या हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग जर्मन अड्डा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जर्मन का A1 लेवल बिल्कुल बेसिक से। अगर आप बिगनर हो या आप जर्मनी जाना चाहते हो या आप जर्मन लैंग्वेज को सीख रहे हो तो ये सीरीज़ आप लोगों के लिए बहुत परफेक्ट होने वाली है। आज की क्लास में हम लोग लर्न करने वाले हैं एवरीवन कि जर्मन में वे फ्रागन क्या होते हैं और इसको हम लोग जर्मन लैंग्वेज के अंदर यूज़ कैसे कर सकते हैं। फ्रागन का मतलब जर्मन में क्या होता है एवरीवन? क्वेश्चन होता है। तो आज हम लोग क्या बनाना सीखेंगे एवरीवन? जर्मन में क्वेश्चन कैसे पूछना है और सामने वाले को रिप्लाई कैसे देना है, या अगर हमें कोई क्वेश्चन कर रहा है तो हम उसका रिप्लाई सामने वाले को कैसे दें। तो इस क्लास में आप लोग सीखोगे एवरीवन मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ वे फ्रागन। वे फ्रागन का मतलब होता है, जैसे आप इंग्लिश में बोलते हैं WH फैमिली, इंग्लिश में हमारे पास WH फैमिली होता है, वैसे ही जर्मन में हमारे पास क्या है? वे फ्रागन है। जैसे आपने सुना होगा इंग्लिश में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड्स का यूज़ करते हैं क्वेश्चन को बनाने के लिए। सपोज करो, देखो यहाँ पे लिस्ट ऑफ हमारे पास क्या है? वे फ्रागन है। जैसे वास, इंग्लिश में हमारे पास वास को क्या बोलते हैं अपन लोग? वॉट। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वास को वॉट बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलेंगे? वॉट को क्या बोला जाता है। तो जर्मन में आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि अगर जर्मन में आपको क्या बोलना है ना, और इंग्लिश का वॉट बोलना है, तो जर्मन में हमेशा क्या बोलना पड़ेगा आप लोगों को? वास बोलना पड़ेगा। क्या बोलेंगे आप लोग हमेशा जर्मन में? उसको वास बोलेंगे। ठीक है, वास। जर्मन में अगर आपको बोलना है, सपोज करो हाउ, हाउ का मतलब हिंदी में कैसे होता है, तो हमेशा जर्मन में कैसे बोलने के लिए वी का यूज़ करना पड़ता है। वी, वी हमेशा ध्यान रखें। जैसे आपको बोलना है कौन, जो इंग्लिश में हु होता है, हु, जर्मन में क्या बोलेंगे आप लोग? इसको वेयर बोलेंगे। जर्मन में क्या बोलेंगे? इसको वेयर बोलेंगे। हिंदी में अपन बोलते हैं क्यों, हिंदी में क्या बोलते हैं नेक्स्ट को? क्यों। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वाई, और जर्मन में क्या बोलेंगे आप इसको? वारूम। जर्मन में क्या बोलेंगे इसको आप लोग? वारूम। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे जैसे अपन बोलते हैं हिंदी में कहाँ, कहाँ, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वेयर, और जर्मन में क्या बोलेंगे आप लोग इसको? हु। जर्मन में क्या बोलेंगे हमेशा वेयर को? हु। ठीक है, हु या वो। जर्मन में क्या बोलेंगे आप लोग हमेशा? हमेशा ध्यान रखें प्रोनाउंसिएशन ऑफ जब WO है उसको क्या बोलना पड़ेगा आपको? वो। ओके, सपोज करो, लेट सपोज यहाँ पे आया फिर कहाँ से, कहाँ से, कहाँ से अगर आपको जर्मन में बोलना है तो उसको जर्मन में क्या बोलते हैं अपन लोग? वोहेर बोलते हैं। बाकी अगर आप इसको इंग्लिश में देखो तो इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है? वेयर फ्रॉम। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे आप लोग? वेयर फ्रॉम बोलेंगे। कहाँ पे, हिंदी में क्या बोलते हैं? कहाँ पे, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वेयर टू। कहाँ पे? वेयर टू, और जर्मन में क्या बोलेंगे एवरीवन? वोहीन। जर्मन में क्या बोलेंगे आप वेयर टू को? हमेशा वोहीन। इंग्लिश में हमारे पास इसको व्हेन बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? कब, और जर्मन में आप लोग हमेशा कब को क्या बोलोगे? वान। जर्मन में हमेशा कब को क्या बोला जाता है? वान। ओके, नेक्स्ट है किसका, किसका। जर्मन में क्या है? जैसे इंग्लिश में आप लोग बोलते हैं इसको हुज, हिंदी में क्या बोलेंगे? किसका, और इंग्लिश को जर्मन में अगर आपको बोलना है तो क्या बोलना पड़ेगा इसको? वेसन। क्या बोलेंगे इसको जर्मन में आप हमेशा? वेसन, वेसन, वेसन। ठीक है, इंग्लिश में हमारे पास इसका मतलब है कितना, कितना। इंग्लिश में क्या मतलब होता है इनका? कितना। जर्मन में क्या है? हाउ मच। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? हाउ मच। बाकी जर्मन में आप इसको क्या बोलेंगे हमेशा? वी फील। क्या बोलेंगे जर्मन में इसको आप हमेशा? वी फील। हमेशा ध्यान रखें, अगर आपको कितना बोलना है इसको इंग्लिश में हाउ मच बोला जाता है, और जर्मन में कितना बोलेंगे आप इसको? वी फील, वी फील, कितना। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ और, जैसे कितने, कितने, तो हाउ मैनी बोलते हैं इंग्लिश में, बाकी जर्मन में क्या बोलेंगे? वी फील। जर्मन में क्या बोलेंगे आप इसको? वी फील। वी फील का मतलब क्या हुआ? कितने, हाउ मैनी, हाउ मैनी, कितनी बार। हिंदी में क्या बोलते हैं? कितनी बार। बाकी जर्मन में क्या है ये? वी ऑफ्ट। जर्मन में क्या होगा? वी ऑफ्ट, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? हाउ ऑफन बोला जाता है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हाउ ऑफन, हिंदी में बोलेंगे कितनी बार, और जर्मन में क्या बोलेंगे इसको आप हमेशा? वी ऑफ्ट, वी ऑफ्ट। कितना दूर, कितना दूर, एक डिस्टेंस बताने के लिए आता है कितना दूर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाउ फार। बाकी जर्मन में क्या बोलेंगे इसको आप लोग? वी वाइड। जर्मन में क्या बोलेंगे? वी वाइड, वी वाइड, कितना दूर। इंग्लिश में अपन लोग इसको बोलते हैं विच। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? कौन सा, कौन सा। और इसको जर्मन में आप हमेशा क्या बोलेंगे सभी? वेल्शे। क्या बोलेंगे? वेल्शे,
वेल्शे, वेल्शे का मतलब हिंदी में क्या है, कौन सा। हाउ ओल्ड, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाउ ओल्ड, कितने साल के, कितना साल, हाउ ओल्ड। इसको जर्मन में क्या बोलेंगे, वी आल्ट। तो हमेशा ध्यान रखें, वी आल्ट को हिंदी मतलब होता है कितने साल। ओके, वी आल्ट। ओके, इसमें देखो जर्मन में क्या होता है, दो तरीके से हम लोग बोलते हैं कौन। हमेशा हम ध्यान रखेंगे, जर्मन में दो तरीके से क्या बोला जाता है एवरीवन, कौन बोला जाता है, कौन। ठीक है, तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हुम, और बाकी जर्मन में एक में है वेम और एक में है वेन। एक में वेम है और एक में वेन है, एक में वेम है और एक में वेन है। बाकी दोनों का मतलब क्या है एवरीवन, कौन, कौन। लास्ट टू है हमारे पास, वी स्पेट, इंग्लिश में, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हाउ लेट, और हिंदी में क्या बोलेंगे, कितनी देर, कितनी देर। तो वी स्पेट का हिंदी मतलब होता है कितनी देर, कितनी देर। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन लोग, सिंस व्हेन। सिंस व्हेन का हिंदी मतलब कब से। सिंस व्हेन का हिंदी मतलब क्या होता है एवरीवन, कब से। और यहाँ पे क्या बोलोगे इसको, ज़ाइट वान। अगर आप जर्मन में ज़ाइट वान बोलते हो तो सामने वाला हिंदी में क्या समझेगा कि आपने उसको क्या बोला है, कब से, कब से। ठीक है, अब देखो एवरीवन क्या होता है, जर्मन लैंग्वेज के अंदर आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना होता है कि हर क्वेश्चन या हर सेंटेंस को बनाने के लिए जर्मन क्या करता है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। मतलब आप एक क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन बना रहे हो सपोज करो, है ना, इनमें से अगर आप कोई से भी क्वेश्चन बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा, जर्मन में एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता है कि इसके अंदर हम लोग क्वेश्चन वर्ड को कहाँ रख सकते हैं, इसके अंदर हम लोग कोई सी वर्ब होती है उसको कॉन्जुगेशन के फॉर्म में कहाँ रख सकते हैं। तो जो वर्ब कॉन्जुगेट हुई है उसके हिसाब से उसका सब्जेक्ट क्या होगा या उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा। ठीक है, तो वो चीज़ अभी हमको क्या क्या हमें कौन सिखाएगा, एक स्ट्रक्चर सिखाएगा जर्मन लैंग्वेज के अंदर। तो आज आइए हम लोग जानते हैं कि जर्मन में वे फ्रागन का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो जर्मन में जो वे फ्रागन का स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा रहता है, हमेशा ध्यान रखेंगे आप लोग। वे फ्रागन का स्ट्रक्चर कैसा रहने वाला है, द स्ट्रक्चर ऑफ वे फ्रागन हम लोग अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो द स्ट्रक्चर ऑफ वे फ्रागन इज क्वाइट सिंपल, थोड़ा सा हमें ईजी ही पड़ता है अंडरस्टैंडिंग के लिए। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अगर आप स्ट्रक्चर बना रहे हो, स्ट्रक्चर का मतलब होता है एक प्रॉपर सेटअप कि हमें कहाँ पे कौन सी चीज़ें रखनी है वाइल मेकिंग अ क्वेश्चन, है ना, और उसमें हम लोग उसका आंसर भी कैसे बोले उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको बना सकते हैं। तो वे फ्रागन सबसे पहले आप लोग रखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले क्या रखना है, अगर आप क्वेश्चन बनाएंगे वे फ्रागन में तो सबसे पहले वो वे फ्रागन आएगा जो अपन ने ऊपर लर्न करा है। उसके बाद उसके बाद क्या आएगी, एक कॉन्जुगेशन फॉर्म ऑफ द वर्ब। उसके बाद जस्ट बाद क्या लगाएंगे आप लोग, कॉन्जुगेशन फॉर्म ऑफ द वर्ब। कॉन्जुगेशन फॉर्म ऑफ द वर्ब का मतलब आप लोगों को पुरानी वाली वीडियो से जानने को थोड़ा मिला होगा, जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि जहाँ हमारे लैंग्वेज के अंदर कुल 2 या 4 वर्ब्स होती हैं। ठीक है, जर्मन लैंग्वेज के अंदर कुल 4 वर्ब्स हैं, जिसमें से हमने 2 की वीडियोस आप लोगों के लिए ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। प्लीज़ अगर आपको कॉन्जुगेशन में कोई डाउट है तो इसको आप लोग प्लीज़ जाके वो वीडियोस को एक बार देख सकते हैं। तो कॉन्जुगेशन फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होता है एवरीवन, कि जब आप एक मेन वर्ब का यूज़ करते हैं तो मेन वर्ब के कुछ अलग कॉन्जुगेशन होते हैं। ठीक है, इश के साथ ई एंडिंग हमने देखा था, डू के साथ में हमने एस टी एंडिंग देखा था, जी के साथ में हमने ई एन एंडिंग देखा था, टिल डे के साथ देखो हम जी ही बोलते हैं, उसके साथ भी आप ई एन एंडिंग का ही यूज़ करोगे। वैसे ही हमने हेल्पिंग वर्ब भी देखा था सर, इश के साथ में बिन आता है, डू के साथ में बिस्ट आता है, इश के साथ हाबे आता है, डू के साथ हाब्स्ट आता है ना, हार्ट आता है, या जो भी आपको बोलना हो, एयर के साथ में हार्ट ही आता है जनरली। तो हम लोग क्या ध्यान रखेंगे एवरीवन कि जो भी वर्ब हमें हमारे सेंटेंस में रिक्वायर्ड होगी, वेदर इट्स अ हेल्पिंग वर्ब और अ मेन वर्ब, तो आप उसके अकॉर्डिंग उसको कॉन्जुगेशन करेंगे यहाँ पे। उसके बाद उसका सब्जेक्ट आएगा, फिर उसका ऑब्जेक्ट आएगा। सेम केस आपको आंसर में भी करना है। सेम केस आप किस में करेंगे एवरीवन, आंसर में भी करेंगे। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, फिर वही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसकी क्या आएगी एवरीवन, एक कॉन्जुगेशन फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, और उसके अकॉर्डिंग आपका क्या आएगा, कुछ ऑब्जेक्ट आएगा। तो हमेशा ध्यान रखें ये स्ट्रक्चर आपको हमेशा फॉलो करना है जब भी आप लोग एक वे फ्रागन से क्वेश्चन सामने वाले को पूछना चाहते हैं। तो नेक्स्ट चीज हम लोग थोड़े से एग्जांपल्स को ट्राई करेंगे एवरीवन अकॉर्डिंग टू दैट स्ट्रक्चर जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना। आप स्ट्रक्चर को हमेशा याद रखेंगे कि जर्मन लैंग्वेज के अंदर जब भी आपको एक स्ट्रक्चर बनाना है तो वे फ्रागन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। वे फ्रागन, कॉन्जुगेटेड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। और आंसर में क्या करेंगे, सब्जेक्ट, कॉन्जुगेशन फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट। कुछ सेंटेंस बनाने का ट्राई करते हैं।
तो आइए हम लोग थोड़ा समझते हैं कि मेकिंग द एक्सरसाइजेज ऑफ वे फ्रागन। जैसे वे फ्रागन में आपकी पहली वर्ब है जिसको मैं आपको थोड़ा सा लिख के बताता हूँ। इसको हम लोग बोलेंगे एवरीवन वोहनन। क्या होता है? वोहनन। अब जब आप वोहनन बोलते हैं तो वोहनन का मतलब क्या होता है जर्मन में? टू लिव, कहीं रहना। वोहनन का मतलब जर्मन में क्या होता है एवरीवन? टू लिव, रहना होता है। तो जब आप लिव करने को बोलेंगे तो आप सामने वाले से क्या पूछेंगे कि तुम कहाँ रहते हो। तो तुम कहाँ रहते हो को जर्मन में कहाँ का सेंस क्या बोलेंगे? वो। अब अपन क्या करते हैं? वॉन लगा दिया अपन ने। अब वॉन क्या है हमारी? रहना। रहना तो एक्शन वर्ब है। एक्शन का मतलब यहाँ पे अपने को कौन सी वर्ब लेनी है सर? मेन वर्ब लेनी है। तो हमेशा ध्यान रखें इसके अकॉर्डिंग अपन अगर दो का सब्जेक्ट लगाएंगे तो दो के सब्जेक्ट में मेन वर्ब के साथ में कौन सी एंडिंग आती है? आखिरी में एसटी आती है। तो सबसे पहले आप लोग समझ गए, सबसे पहले आपका वी फ्रागन आएगा, उसके हिसाब से उसकी कॉन्जुगेटेड वर्ब आपको यूज करनी है जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है, वेदर इट्स अ मेन वर्ब और अ हेल्पिंग वर्ब। जो आपके सेंटेंस को रिक्वायर्ड लगे आप उसको लगा सकते हैं। जैसे वो वॉन्ट्स डू। वो वॉन्ट्स टू डू का मतलब है तुम कहाँ रहते हो। तो वो वॉन्ट्स डू का आंसर कैसे दोगे आप लोग? अगर आपको कोई सवाल करता है एवरीवन जर्मन लैंग्वेज के अंदर जी में या दू में, तो आप लोग जवाब किस में दोगे? इश में दोगे। ऐसा क्यों है कि अगर अपन जनरल हिंदी में भी बात करते हैं, सपोज करो कि अगर मैं पूछ रहा हूँ तुम क्या कर रहे हो, तो आप क्या बोलोगे? मैं जर्मन सीख रहा हूँ। तो तुम से क्या निकला? मैं निकला। ठीक है, तो आप किसी सामने वाले को पूछोगे, सामने वाला अपने पे लेके क्या बोलेगा? मैं ही करके बोलेगा ना, आई एम लर्निंग जर्मन, दैट्स वाई। तो सेम केस में अगर आपको कोई दो में क्वेश्चन कर दे यहाँ पे, तो आपको किस में आंसर देना है? इश में। इश वोहने इन भोपाल। इश वोहने इन भोपाल, कि मैं कहाँ रहता हूँ? भोपाल के अंदर रहता हूँ। वो वॉन्ट्स डू इश वोहने इन भोपाल। वो वॉन्ट्स डू इश वोहने इन भोपाल। ठीक है, और देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड बनाते हैं वी आल्ट। वी आल्ट का मतलब होता है कितने साल की, है ना। अब यहाँ पे देखो आर यू, तो आर किस में आता है? आर तो हमने सीखा कि एक हेल्पिंग वर्ब में आता है। तो अगर अपन यहाँ पे दो ही लें तो दो के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब में आर के लिए क्या आएगा आपका? बेस्ट आएगा। तुम कितने साल के हो? तुम कितने साल के हो? तो तुम कितने साल के हो तो क्या बोलोगे? इश बिन 20 Jahre alt। Ich bin 20 Jahre alt का क्या मतलब हुआ एवरीवन? I am 20 years old, कि मेरी उम्र 20 साल की है। मेरी उम्र कितने साल की है? 20 साल की है। नेक्स्ट अपन लोग ट्राई करते हैं और वे फ्रागन बनाने का आप लोगों के लिए। जैसे और देखो, वाज काउफ। अब यहाँ पे अपन एंडिंग लगाएंगे। जैसे अपन मैं बोल रहा हूँ मारिया, मैं क्या बोल रहा हूँ एवरीवन? मारिया बोल रहा हूँ। अब देखो मारिया क्या है? हमारी थर्ड पर्सन है। काउफन हमारी परचेज करना मतलब एक्शन वर्ब है। तो मारिया अगर हमारी थर्ड पर्सन है तो हम थर्ड पर्सन में क्या सीखा है मेन वर्ब के अंदर कि हमें थर्ड पर्सन में हमेशा कौन सी एंडिंग लगानी है? टी एंडिंग लगानी है। सो वाज काउफ्ड मारिया। वास काउफ्ड मारिया का मतलब हुआ कि मारिया क्या खरीद रही है। वास का मतलब अभी देखा था अपन ने क्या होता है? मारिया क्या खरीद रही है। जैसे मारिया, या मारिया को आप क्या करके बोल सकते हो? शी करके भी तो बोल सकते हो। शी परचेज, तो शी है ना। जी काउफ्ड आईना टाशे। टाशे का मतलब क्या होता है जर्मन में? बैग होता है। वी या वास काउफ्ड मारिया, जी काउफ्ड आईना टाशा। दैट मीन्स शी इज परचेसिंग अ बैग, कि वो क्या खरीद रही है? बैग खरीद रही है। और देखते हैं क्वेश्चन बना के। हमेशा आपको ध्यान रखना है वे फ्रागन पहले आएगा, उसके जस्ट बाद एक कॉन्जुगेटेड वर्ब आएगी, उसका अकॉर्डिंग उसका सब्जेक्ट और उसकी एंडिंग आपको लगानी पड़ेगी, वेदर इट्स अ मेन वर्ब और अ हेल्पिंग वर्ब, और आखिरी में आपका डेफिनेटली ऑब्जेक्ट आएगा। सेम केस आपको आंसर में करना है, पर आंसर में आपका सब्जेक्ट पहले आएगा, उसके अकॉर्डिंग उसकी कॉन्जुगेटेड वर्ब आएगी और लास्ट में आपको क्या रखना है? उसका ऑब्जेक्ट रखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे चेक करते हैं, ये जो है जी, ये मारिया ही तो है ना। तो ये सब्जेक्ट हो गई, करने वाली क्या कर रही है? सर कुछ एक्शन है। एक्शन का मतलब हमारी मेन वर्ब कुछ ना कुछ खरीद रही है। क्या खरीद रही है? क्या खरीदना उसका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो एक ऑब्जेक्ट क्या खरीद रही है? आपकी बैग खरीद रही है। जैसे और देखो, वान। वान का मतलब कब होता है? हास्ट डू गेबूर्टस्टाग।
वान हार्ट्स दू गेबूट्स्टाग। गेबूट्स्टाग का मतलब होता है एवरीवन बर्थडे, बर्थडे। तो वान हार्ट्स दू गेबूट्स्टाग का मतलब क्या हुआ, तुम्हारा बर्थडे कब है, क्योंकि आप लोग कभी तो पूछोगे वान से क्या निकलता है हमारा आंसर कब, तो तुम्हारा बर्थडे कब है, आंसर दो इसका। जैसे अपन क्या बोल सकते हैं नॉर्मली, माइन, ठीक है, या इशाब, नॉर्मल आप बोल सकते हो इशाब इम, इशाब इम मई, आखिरी में क्या, गेबूट्स्टाग, इशाब इम मई गेबूट्स्टाग। कि मेरा बर्थडे कब है, मेरा बर्थडे मई में है, मेरा बर्थडे कब है, मेरा बर्थडे मई में है। या और देख लेते हैं एग्जाम्पल्स, बहुत सारे हम बना सकते हैं एवरीवन एग्जाम्पल्स। बस आपको क्या याद रखना है कि जर्मन लैंग्वेज के अंदर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या होता है क्वेश्चन और आंसर को बनाने के लिए। आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है वे फ्रागन में क्वेश्चन वर्ड से आपको क्या करना है, उस चीज़ को स्टार्ट करना है और उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को क्या करना है, सेंटेंस फ्रेमिंग करनी है। तो सबसे पहले आपका वे फ्रागन आएगा, देन कॉन्जुगेटेड वर्ब आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद देन उसका ऑब्जेक्ट आएगा। आंसर में भी आप लोगों को उसको प्रॉपर लर्न कर लेना है। और देखते हैं, जैसे सपोज करो वास, वास का मतलब कौन है ना, क्या क्या। जिंड का मतलब आर होता है, दाइना हॉबीज, वास जिंड दाइना हॉबीज, कि आपकी हॉबीज क्या क्या है, आपको क्या क्या करना पसंद है। तो क्या, वास का मतलब तो होता है क्या। जैसे और देखते हैं अपन लोग, जैसे क्या बोल सकते हैं, अगर आपकी हॉबीज कोई पूछे तो जर्मन में जवाब कैसे देखते हैं कि माइन या माइना हॉबीज। अब हॉबीज प्लूरल है तो प्लूरल के लिए हमको आर ही लगाना पड़ेगा। माई हॉबीज जिंड या माइना हॉबीज जिंड लेजन, लेजन का मतलब रीडिंग करना हुआ, und Musik hören, लेजन ऑर्डर म्यूजिक योरन। इसका मतलब क्या हुआ एवरीवन, कि मेरी हॉबी है कि मुझे पढ़ना पसंद है और साथ में म्यूजिक सुनना भी पसंद है, मुझे म्यूजिक सुनना भी पसंद है। ओके, हमेशा ध्यान रखें आप लोग, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा आपके सेंटेंस मेकिंग के अंदर। हमेशा आपको स्ट्रक्चर पे थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है, हमेशा ध्यान रखें स्ट्रक्चर पे प्रॉपर हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे। और देखते हैं जैसे वी ऑफ, वी ऑफ का मतलब क्या हुआ, कितनी बार। वी ऑफ का मतलब क्या होता है, हमेशा से ध्यान रखें आप लोग, कितनी बार। मार्क्स्ट या माखन या दो के साथ तो एसटी आता है, स्पोर्ट, स्पोर्ट, स्पोर्ट का मतलब क्या, सभी खेलना, स्पोर्ट्स होते हैं हमारे। तो वी ऑफ का मतलब होता है कितनी बार, माखन का मतलब होता है टू डू, कुछ करना, डू स्पोर्ट, कितनी बार आप स्पोर्ट्स करते हो या कितनी बार आप स्पोर्ट्स खेलते हो, कितनी बार आप स्पोर्ट्स खेलते हो। जैसे इसका आंसर कैसे देंगे हम लोग, कितनी बार हम स्पोर्ट्स खेलते हैं, इश स्पीलर या इश माखा ड्राइमाल स्पोर्ट। तो इश माखे ड्राइमाल स्पोर्ट का मतलब क्या हुआ एवरीवन, मैं 3 बार स्पोर्ट्स खेलता हूँ। या इसको थोड़ा सा और अच्छा करना है तो क्या बोलोगे, इश स्पीले ड्राइमाल अमटाग। अमटाग का मतलब क्या हुआ, पूरे दिन भर में मैं 3 बार स्पोर्ट्स तो खेल ही लेता हूँ। ठीक है, इश्माके द्राइमाल अमटाग स्पोर्ट, इसका मतलब है पूरे दिन भर में 3 बार स्पोर्ट्स खेलता हूँ। तो आपसे कोई पूछेगा कितनी बार, तो आपको जवाब तो देना पड़ेगा ना, अपने को फ्रीक्वेंसी बतानी पड़ेगी, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, राइट। उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को सेंटेंस को बनाना पड़ेगा। ओके, और देखते हैं कुछ एग्जांपल्स करके। ठीक है, आई होप सो आपको वीडियो समझ में आ रही है। आपको बस क्या करना है, स्ट्रक्चर को लर्न करना है और वे फ्रागन को लर्न करके आप बहुत ही इजी वे में क्या कर सकते हो, क्वेश्चन और आंसर जर्मन लैंग्वेज के अंदर मेकिंग कर सकते हो। जैसे और भी देखें, जैसे वेसन हांडी ईस्ट दास। वेसन का मतलब अभी बताया था मैंने, किसका। वेसन का मतलब क्या हुआ एवरीवन, किसका। किसका मोबाइल फोन, हांडी का मतलब मोबाइल फोन होता है, तो किसका मोबाइल फोन है ये, तो क्या बोलोगे एवरीवन, दास इस्ट माइन हांडी।
कोई आपसे पूछे किसका मोबाइल फ़ोन है और आपका ही है तो क्या बोलोगे? दास इज माइन हांडी। दैट मीन्स ये मेरा मोबाइल फ़ोन है। ये किसका मोबाइल फ़ोन है? ये मेरा मोबाइल फ़ोन है। ये मेरा मोबाइल फ़ोन है। और देखते हैं, जैसे वेल्चे हम बोला, वेल्चे से बनाते हैं, जैसे वेल्चर म्यूजिक, वेल्चर म्यूजिक, हॉर्स टू डू। यॉरन का मतलब सभी को पता होना चाहिए, लिसनिंग करना होता है। तो आपको कौन सा म्यूजिक सुनना पसंद है या आप कौन सा म्यूजिक सुनते हो? वेल्चे का मतलब कौन सा, म्यूजिक का मतलब आपको पता ही है, तो वेल्चे म्यूजिक का मतलब हुआ कौन सा म्यूजिक आप समझते हो, कौन सा म्यूजिक आपको सुनना पसंद है। तो बोलो इसको, इश योरा गैरन पॉप म्यूजिक। पॉप म्यूजिक सभी को पता है, नॉर्मल म्यूजिक पॉप होता है, तो एक फॉर्म ऑफ म्यूजिक है ये पॉप म्यूजिक, इसको बोला जाता है। तो इश योरे गैरना पॉप म्यूजिक, कि मुझे पॉप म्यूजिक सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे पॉप म्यूजिक बहुत ज़्यादा सुनना प्रिय है, प्रिय। ओके, और देखते हैं कुछ सेंटेंस मेकिंग करके। ठीक है, बहुत नॉर्मल है ये, आप लोगों को एक बार में इसको करके देख लेना है। कुछ सेंटेंस मेकिंग आप लोग प्लीज़ ट्राई करना है इस वीडियो के बाद, तो आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा इससे सेंटेंस मेकिंग करने में। और इजी वे में आप लोग क्या कर सकते हो, वे फ्रागन को आगे से अभी बना सकते हो। जैसे नेक्स्ट है हमारा वी लांगा। वी लांगा learns to do, learns do, okay, schon Deutsch। ठीक है, सो wie lange lernst du schon Deutsch का मतलब क्या हुआ? आपको कितना समय हो गया है ऑलरेडी जर्मन सीखते सीखते? कितना समय, हाउ लॉन्ग हैव यू लर्न जर्मन? कितना समय हो चुका है आपको जर्मन सीखते सीखते? तो आपको अभी यहाँ पे क्या बताना है, एक समय बताना है। वी लांगे का मतलब होता है कितने लंबे समय से आप जर्मन सीख रहे हो। और दो के साथ हमेशा ध्यान रखेंगे, एस टी एंडिंग आती है। आप लोगों को सारी चीज़ें आनी चाहिए एक सेंटेंस को बनाने के लिए, क्योंकि आपको एक रूल हमेशा ध्यान रखना है कि जर्मन में उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसकी वर्ब तय करी जाती है, उसकी एंडिंग क्या होगी। ठीक है, उसके अंदर अपने को हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है या उसकी मेन वर्ब यूज़ करना है। तो ऐसा है, जैसे इश लर्ने डॉयच या इश लर्ने ज़ाइट आइनम यार, लास्ट में डॉयच। तो इश लर्ने ज़ाइट आइनम यार डॉयच का मतलब क्या हुआ कि मुझे 1 साल हो गया है जर्मन सीखते सीखते, कि आई एम लर्निंग सिंस अ ईयर जर्मन, आई एम लर्निंग सिंस अ ईयर जर्मन, कि मुझे 1 साल तो हो चुका है जर्मन सीखते सीखते। ठीक है, और देखते हैं, we feel costed ein ticket। we feel costed ein ticket, कि ये टिकट की कॉस्ट कितनी है, ये टिकट की कॉस्ट। we feel का मतलब क्या हुआ एवरीवन, हाउ मच, तो कितनी, कितनी ये टिकट की कॉस्ट है। तो क्या बोलोगे एवरीवन, ein ticket costed, ein ticket costed 5 Euro। Ein Ticket kostet 5 Euro। Ein Ticket kostet 5 Euro, 5 Euro। तो आई होप सो आपको देखो वीडियो समझ में आई होगी। वे फ्रागन क्या होते हैं एवरीवन, जब भी आप लोगों को सेंटेंस के अंदर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मेकिंग करना है, और आप लोगों को जब भी आप लोग डब्ल्यू फ्रागन से क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, तो आपको उसके अंदर उनके वे फ्रागन भी बहुत अच्छे से लर्न करने होंगे। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर होता है, ये आपके कुछ वे फ्रागन है अपने देखे हैं। तो हमेशा ध्यान रखें, वे फ्रागन बहुत ही ईजी है बनाना, बस आपको एक स्ट्रक्चर अच्छा याद होना चाहिए। तो आई होप सो आपको वीडियो समझ में आई होगी। ठीक है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है लर्निंग जर्मन अड्डा। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो हमारे या और 9 फ्रागन के ऊपर होने वाली है। अगर आपको कुछ भी डाउट होते हैं तो प्लीज़ आप हमारे कमेंट बॉक्स में उसको लिख के शेयर कर सकते हैं। हम नेक्स्ट टाइम उसको क्लियर करने का आपको पूरा फोकस करेंगे। सो चूज बिस zum nächstes Mal।